मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कोई सरफेस है, ये मेरे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने कोई ब्लॉक रखा है। अब इस ब्लॉक और ये रफ सरफेस है, इस समय इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इस समय इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इसका वेट W और एक नॉर्मल रिएक्शन। कोई कहेगा ये रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस है, अगर मान लो मैंने फ्रिक्शन लगा दिया, अगर मान लो मैंने इसके पैरेलल फ्रिक्शन लगा दिया, तो फ्रिक्शन को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, तो F इक्वल टू तो 0 बन जाएगा। देखो, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है अगर मोशन ना हो, तो मोशन की डायरेक्शन में लगने वाला अप्लाइड फोर्स 0 है, तो यहां फ्रिक्शन फोर्स भी 0 है, जबकि सरफेस रफ है। तो क्या ये ब्लॉक यहां से मूव कर पाएगा? अभी कैसा मूव करेगा? ये मूव नहीं कर सकता। अभी ये ब्लॉक अभी रेस्ट की कंडीशन। मैंने एक काम किया, अभी W जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड में लग रहा है। अगर इस सरफेस को मैं इंक्लाइंड कर दूं, तो W आपका वर्टिकल डाउनवर्ड में लग रहा है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी, हमेशा फोर्स के कंपोनेंट उस प्लेन के लोन करना जो प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर हो। अब मोशन होने की टेंडेंसी किसी इंक्लाइंड प्लेन के अलोन है, और W वर्टिकली ऐसे लग रहा है, ऐसा वर्टिकली लग रहा है, डाउनवर्ड में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड में। तो हम एक काम करते हैं, इस फोर्स के कंपोनेंट करते हैं, वन कंपोनेंट पैरेलल, अनदर वन इज परपेंडिकुलर। जैसे ही कोई कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल लगा, तो अभी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया, अभी ये फ्लैट था, नहीं आया। धीरे धीरे आप एंगल बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, बढ़ाते बढ़ाते एक इंक्लाइंड, ये देखो, नोट किया आपने, इंक्लाइन प्लेन का एक ऐसा एंगल आपको मिलने वाला है जिस एंगल पर ये ब्लॉक अंडर द ग्रेविटी इंक्लाइन प्लेन के अलोन मोशन करने वाला है। तो इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जिस एंगल पर कोई ब्लॉक अंडर द ग्रेविटी प्लेन के अलोन अपनी मोशन को स्टार्ट करने वाला है, तो जिस एंगल पर उस ब्लॉक की मोशन स्टार्ट होने वाली है, आप उसी समय उस प्लेन के एंगल की वैल्यू को नोट कर लेंगे, और वही एंगल आपके लिए कहलाएगा एंगल ऑफ